सभी मित्रों को नमस्कार। इस लेक्चर में हम लोग उत्तर लेखन के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का एक प्रश्न था कि सर आप जो क्लासेस में उत्तर चेक करते हैं विद्यार्थियों के, तो उनके उत्तर मुझे एक दो दिखाइएगा। तो जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ था 1 जून से, हालांकि अभी भी बच्चों ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे जिन्हें आपको भी ज्वाइन करना है वह मुझसे संपर्क कर सकता है, इस नंबर पर कॉल कर सकता है। उन्हीं विद्यार्थियों के मैं यहाँ जो बैच ज्वाइन किए थे उत्तर दिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कैसे वह इम्प्रूवमेंट किए हैं और धीरे धीरे एक बेहतर उत्तर जो आपको लिखना है पेपर में वैसा लिखने लगे हैं। ओके, तो हम उत्तर लिखने के संदर्भ में देखेंगे, जो उनके द्वारा लिखे गए कुछ उत्तरों को यहाँ देखेंगे और उसी के अनुरूप यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ मेरी क्लास में टेस्ट होते हैं जिसमें 3 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उसी मतलब यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं पहले, फिर फुल लेंथ टेस्ट होती हैं साथ में ही, और यह बैच के साथ ही रहता है। तो यहाँ जो ये इसमें दिख रहा है ये हमारा यूनिट वाला टेस्ट है, जिसमें एक यहाँ दर्शन वाला क्वेश्चन में लाया हूँ और एक अगली यूनिट का क्वेश्चन यहाँ लाया हूँ। दोनों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लाया हूँ कि आप देख सकें। यहाँ जो यह प्रश्न है यह वैशेषिक दर्शनस्य विशेष पदार्थस्य समीक्षताम, वैशेषिक दर्शन के विशेष पदार्थ के संदर्भ में है। यह प्रश्न वैसे भी विगत वर्षों में आ चुका है 1-2 बार, और आगे भी इसको आने की संभावना है। इसलिए इसको आने की संभावना है कि वैशेषिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण यह एक प्रश्न है विशेष पदार्थ को लेकर के। ठीक है, अब देखिए इन्होंने सबसे पहले मैं बताता हूँ इन लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। यहाँ बताया है महर्षि कांत द्वारा प्रतिपादित वैशेषिक दर्शन अपने सिद्धांत पदार्थ मीमांसा हेतु भारतीय दर्शन परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इन्होंने सामान्य यह बताया कि जो महर्षि कांत इस दर्शन के प्रणेता है वैशेषिक दर्शन के, और जो इनका सिद्धांत है यह पदार्थ मीमांसा जो है ये अत्यंत महत्व रखती है। चूंकि विशेष भी एक प्रकार का पदार्थ है तो आपको पदार्थ के बारे में बताना होगा, और यह जगत व्याप्त है कि सच में इनका पदार्थ मीमांसा फेमस है। तो इन्होंने एक 3 लाइन में छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा, जो कि मैं कहता हूँ छोटा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और टू द पॉइंट बात करनी है। इन्होंने सीधे पदार्थ मीमांसा की बात की, वैशेषिक दर्शन में इतना ये वो दुनिया भर का फालतू इसमें बात नहीं किया है, तो सीधे तौर पर इसमें बात है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को करना है और यही टू द पॉइंट लिखना है। अब देखिए पदार्थ मीमांसा क्या है, चूँकि पदार्थ विशेष एक पदार्थ है तो पदार्थ मीमांसा के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देनी चाहिए, जो कि उन्होंने यहाँ दी है। इस दर्शन में सप्त पदार्थों के विवेचन से सृष्टि उत्पत्ति, परमाणुवाद, कार्य कारणवाद आदि नूतन संकल्पनाओं का उद्भव हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये पदार्थ मीमांसा से क्या है, यानी कि यह इसके विवेचन से सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या भी यह करता है वैशेषिक दर्शन, परमाणुवाद की बात करता है, कार्य कारणवाद की बात करता है, आदि नूतन संकल्पनाओं का उद्भव हुआ है ऐसा बताता है। हालांकि महर्षि कणाद ने 6 पदार्थों द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इन्हीं को स्वीकृति दी है। यानी कि देखिए कणाद 6 पदार्थों को स्वीकारते हैं, लेकिन आगे अभाव नामक पदार्थ की उदयनाचार्य द्वारा विवेचित किया गया है। तो आप लोगों को यदि मालूम है, आपने अध्ययन किया है तो मालूम होगा कि 6 पदार्थ इन्होंने माने हैं और 7वां पदार्थ उदयनाचार्य ने माना हुआ है। तो इन्होंने ये बताया पदार्थ मीमांसा का स्पष्टीकरण दिया। अब ये विशेष पदार्थ के संदर्भ में यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि विशेष पदार्थ का स्वरूप पूछा गया क्या है आखिरकार। तो अब देखिए विशेष पदार्थ के बारे में यहाँ बताया जाएगा। महर्षि कणाद द्वारा विवेचित पंचम पदार्थ विशेष इस दर्शन की अनूठी संकल्पना है। यानी कि जो विशेष पदार्थ है वह इसका एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पदार्थ के नाम पर ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, क्या बताता है, किसी पदार्थ में विशेषता बतलाने वाले को ही विशेष पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है, जैसे कि आम है और नींबू है, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य विशेषता बताने वाले को ही विशेष पदार्थ कहती है। 2 तत्वों के मध्य जल और वायु के मध्य कैसे अंतर करेंगे, इनके मध्य अंतर करने वाले को ही विशेष पदार्थ कहते हैं। ठीक है,
नित्य द्रव्य वित्तयः व्यावर्तकाः विशेषा, जो व्यावर्तन करी, दोनों में अंतर बताई। और नित्य द्रव्यों में मूलतः इन्होंने 4 नित्य द्रव्य स्वीकार किए हैं, तो उन नित्य द्रव्यों में जो विशेषताओं को सुनिश्चित करे बताए, उनको हम विशेष पदार्थ कहते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है यहाँ। अर्थात जो नित्य हो तथा दूसरे में ना हो वही विशेष है। देखिए विशेष का मतलब यही होता है जो शेष में ना हो, सामान्य परिभाषा यही है कि जैसे कि मेरे अंदर जो गुण हैं वो किसी और के अंदर नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ गुण उसके अंदर हो, लेकिन कुछ ना तो कुछ तो मेरे और उसके अंदर अंतर होता होगा। तो आज जो डीएनए गत हम अंतर देख पा रहे हैं या समझ पाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसकी बात भी इस विशेष पदार्थ के कारण ही है। और यही ये समुचित व्याख्या करते हैं। इनके उत्तर में जरूर नहीं ये लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रकार का जब क्लासेस होती हैं तो उसमें विभिन्न आयामों को इसके समझाया जाता है विशेष पदार्थ के। तो यहाँ ये हो गया कि नित्य द्रव्य व्यावर्तकाः विशेषाः। सृष्टि निर्माण संबंधी अवधारणा में इसके उत्पत्ति और विनाश के चक्र को स्वीकार किया गया है, परंतु यह पुनरुत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि जगत की पुनः उत्पत्ति कैसे होती है, किस कारण होती है, तो इस संदर्भ में विशेषिक दर्शन विशेष पदार्थ की भूमिका मानता है और विशेष पदार्थ को इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण वह मानता है। कहता है कि इस संसार में द्रव परमाणुओं से बने हुए हैं, यानी कि जो पृथ्वी जल आकाश है यह सब परमाणुओं से बने हुए हैं। इन्हीं परमाणुविक पदार्थों से जगत की उत्पत्ति भी हुई है। ठीक है, अब कैसे हुई है तो देखिए, कहते हैं कि किसी स्थान पर उगने वाली फसल के साथ खरपतवार नहीं बोई जाती। फसल की कटाई के बाद पुनः बोने पर भी खरपतवार पैदा हो जाते हैं, यानी कि खरपतवार नहीं लगाती हैं। लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि उस जमीन में वो विशेष परमाणु है खरपतवार के जो बने हुए हैं, इस कारण क्या है कि वो खरपतवार पैदा हो रहा है। ऐसे ही गेहूं का बीज बोने पर गेहूं ही उत्पन्न होता है, चावल नहीं होता है, यानी कि चावल के परमाणु भिन्न हैं और गेहूं के परमाणु भिन्न हैं। तो इन दोनों में परमाणुओं में भिन्नता को बतलाने वाला जो है उसे विशेष पदार्थ करते हैं। तो मूलतः विशेष पदार्थ करता क्या है? दो चीजों के मध्य, दो नित्य द्रव्यों के मध्य भिन्नता को दिखाता है। ठीक है, तो भिन्नता को बताने वाला, ठीक है, इस विशेष पदार्थ है। उपरोक्त दोनों घटनाओं का कारण यही है कि यही किसी पदार्थ से विशेषता बतलाने वाले को ही विशेष कहती है। नित्य द्रव्य व्यावर्तकाः विशेषा, अर्थात जो नित्य हो तथा दूसरों में ना हो वही विशेष है। ठीक है, सृष्टि संबंधी अवधारणा में इसके उत्पत्ति और विनाश के चक्र को भी स्वीकार किया गया है, परंतु यह पुनरुत्पत्ति कैसी होती है इस संदर्भ में वैशेषिक दर्शन में विशेष पदार्थ की भूमिका है। ये वही बात है, ये डबल से नहीं रटन नहीं है, वही चीज लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने दो आपको उदाहरण दिए। यहाँ देखिए विशेष पदार्थ, तो ये उपरोक्त दोनों घटनाओं का कारण यही विशेष पदार्थ है जिनका चिंतन प्रस्तुत दर्शन में किया गया है। निष्कर्षतः विशेष पदार्थ के माध्यम से तत्कालीन समय में परमाणुवाद की आधुनिक कल्पना को वैशेषिक दर्शन के सृष्टि का कारण माना है। चूंकि जो आधुनिक जो परमाणुवाद की कल्पना है या आज जो विशेष परमाणुवाद की कल्पना है, यह भी यह स्वीकार करती है कि ये परमाणुओं से ही सृष्टि उत्पत्ति हुई है। हालांकि ये भी हम लोग देख भी पाते हैं कि किसी हम और कई सारे व्यक्तियों में भिन्नता है, डीएनए की बात है, भिन्नता रहती है, तो ये विशेष पदार्थ के कारण ही है। तो ये मतलब यानी कि उस समय इस चिंतन को ये कर पा रहे थे, और वैशेषिक दर्शन का तो परमाणु कारणवाद और ऐसे कई सारे वैज्ञानिक चिंतन भी रहे हैं, इन लोगों के शोध भी रहे हैं। इस विशेष पदार्थ की अनूठी संकल्पना के कारण यह वैशेषिक नाम आधारित दर्शन है, और कहा गया है कि कणादम पाणनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम। चूंकि कणाद की प्रशंसा में यह कहते हैं समीक्षक कि कणादम पाणनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम, चूंकि कणाद परिभाषा इस प्रकार का देते हैं, किसी वस्तु का लक्षण इस प्रकार देते हैं कि जो कहीं अन्यत्र ऐसा आज तक भी कोई परिभाषा नहीं दे पाया। ये ऐसे देते हैं गाय की परिभाषा के संदर्भ में, ये कहते हैं शासनादि गगनतम गोत्तम, ये पृथ्वी क्या है उसको बताते हैं, ये तत्र गंधवती पृथ्वी, ये वायु को भी बताते हैं, रूप रहित स्पर्शवान वायु। ये इस प्रकार तो परिभाषाएं जो उन्होंने दी हैं, तो इन परिभाषाओं के कारण कणाद के सभी शास्त्र उपकारक है। चूंकि सभी शास्त्रों को परिभाषा कैसे देनी है किसी चीज की, इसकी परिभाषा देना का मूल आरंभ ही कणाद ने किया, और वह भी बहुत अच्छे स्तर पर किया।
और पाणिनि ने जो सूत्र लिखा है उन्हीं पाणिनि व्याकरण के ही कारण संपूर्ण संस्कृत का शुद्धिकरण हो पाया है और एक लौकिक संस्कृत आरंभ हो पाई है, इसलिए पाणिनि का भी महत्व है। तो इन्होंने कणाद और पाणिनि की प्रशंसा कर लास्ट में इन्होंने एक कोटेशंस लिखा है। आप अभी कहेंगे आपने तो सर समझाया और इनका उत्तर दिखाया, अब आप इनके उत्तर की गलतियां बताइए, क्योंकि वह भी देखेंगे जिसका ये उत्तर है। देखिए अब मैं आपको इनके उत्तर में कुछ अच्छाइयाँ और कमियां बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि इनके उत्तर में शुरुआत में इन्होंने लिखा है ये वैशेषिक दर्शन का इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन इन्होंने अच्छा लिखा है और बताने का प्रयास किया है कि क्या है और आरंभ कर दिया है। अब इन्होंने यहाँ पदार्थ मीमांसा के बारे में सामान्य बताया है और यह एक पैराग्राफ लिखा है। हाँ, इन्होंने ये हेडिंग डाला है, ठीक है, ऐसे आप डाल सकते हैं। और नहीं तो आप यदि आपके पास देखिए कंटेंट इन्होंने ठीक लिख पाया है, 3.5 पेज कर दिया है, वहाँ आप देखेंगे आपको ये उत्तर 250 शब्द में लिखना होगा। यदि आपको 15 अंक का पूछा जाता है और 20 अंक का पूछा जाएगा तो आपको 300 शब्द का लिखना होता है। अब आप वहाँ देखेंगे यदि 15 अंक का पूछा है तब आप इसको थोड़ा छोटा करके एक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ही बताएंगे, क्योंकि आपने पदार्थ के बारे में चर्चा कर दी है, लेकिन आप स्पष्ट विशेष पदार्थ पूछा है तो आप इंट्रो में ही केवल पदार्थ की चर्चा करके और डायरेक्ट विशेष पदार्थ आरंभ करिए, क्योंकि ऐसे करने से यह लगता है कि आपने क्या किया है कि इसमें कुछ ज़्यादा लिखने का प्रयास किया और टू द पॉइंट नहीं आ रहा है। फिर भी इन्होंने कहा उत्तर अच्छा लिखा है, इन्होंने पदार्थ मीमांसा के बारे में बताया। हालांकि यदि यही 300 शब्द में यदि लिखना है तो बहुत अच्छा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा लिखना है तो ये आपको ऐसा छोटा कर सकते हैं इसको थोड़ा चाहें तो, बाकी पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से विशेष पदार्थ बताया कि विशेष पदार्थ क्या है, सबसे पहले तो यह ठीक है, विशेष पदार्थ बताया यह ठीक बताया है। सृष्टि निर्माण संबंधी अवधारणा को साथ में लेते हुए आपने बताया है, आपने यहाँ उदाहरण दे करके एकदम स्पष्ट किया है। यहाँ आपने कोटेशन का प्रयोग किया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि ये नहीं करेंगे आप जैसे परिभाषा बताने के लिए कि क्या है परमाणु क्या नहीं है, जैसे ये लिखा है नित्य द्रव्य व्यावत्या, अब देखिए आपकी कोटेशन से मालूम नहीं चल पा रही है तो यहाँ क्या करना चाहिए, आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए और स्पष्ट लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया है कि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इन्हें क्या इतना ही पैराग्राफ करके एक इस प्रकार का कुछ कर देना चाहिए था जिससे कि स्पष्ट कोटेशन से देख सके, और यह यहाँ से आरंभ ना करके यहाँ से आरंभ करें तो एक बहुत ही ठीक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि बाद में आप हिंदी अर्थ ना बताएं अर्थात कह के इससे पहले ही हिंदी अर्थ बताएं, तो यह इनकी थोड़ी सी मिस्टेक है। बाकी कंटेंट में कोई इस प्रकार का इशू नहीं है, ठीक है। और ये फिर इन्होंने ये वाला पैराग्राफ ठीक लिखा, इसी प्रकार यह तर्क भी दिए, यह भी ठीक है इनके। और ये इन्होंने फिर से वही बात बताया कि नित्य व्यावर्त का विशेषा क्या है, तो ये भी बताया इन्होंने एक और परिभाषा दी करके यहाँ। और अभी इन्होंने यहाँ तर्क दी करके बताया कि कैसे परमाणुओं में भिन्नता होती है और विशेष पदार्थ कैसे दोनों परमाणुओं को भिन्न बताता है। लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष लिखा और निष्कर्ष ठीक लिखा। बड़ा निष्कर्ष लिखना होता है तो मैंने ही कहा है 2 छोटे छोटे पैराग्राफ में तोड़ करके लिखिए, और यदि एक पैराग्राफ में ही लिख सकते हैं बहुत अच्छा है। लास्ट में कोई अच्छा समीक्षक का कोटेशंस दीजिए और जो प्रशंसा करने योग्य हो, लेकिन जबरदस्ती कोटेशंस मत दीजिए। यदि यानी कि जो प्रयुक्त करने योग्य है वही करिए, तो ये इन्होंने यहाँ किया है। तो इस प्रकार इनके उत्तर में हम देख पा रहे हैं कि इनका उत्तर काफ़ी अच्छा है और इन्होंने अच्छा लिखने का प्रयास किया है। अब इससे और भी अच्छा उत्तर लिखे जा सकते हैं और लिखते हैं विद्यार्थी, तो थोड़ा और अच्छा हो सकता है इसमें। यही जो मैंने गलतियां बताई हैं उनको सुधार करके, बाकी कंटेंट के मामले में इनका उत्तर अच्छा लिखा है और इसी प्रकार आपको लिखना है। यदि आप इस प्रकार का लिखते हैं तो आप बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार का ये लोग उत्तर लिखते हैं, ऐसे ही हम चेक करते हैं। हालांकि यह तो क्लास में चेक होते हैं, लेकिन आपको मैंने दिखाने के लिए यह उत्तर बताए हैं। इसी प्रकार और भी विद्यार्थियों के यहाँ उत्तर हैं, जैसे कि वेदांत दर्शन का मोक्ष के संदर्भ में यहाँ एक प्रश्न है, ठीक है।